बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया शाह खान सिंपल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर से एक नया सा व्लॉग लेकर आए और आज सैटरडे का दिन था और मेरी प्यारी सी नानी आई थी, आपको हाय कर रही हैं। तो आप मिलिए मामा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हमने थोड़ा सा व्लॉग बना लिया था और क्या बनाया और हमारे घर में कौन कौन आया तो आपसे सब शेयर करेंगे। और यहाँ देखें, यहाँ पे मैं बना रही थी, आज दोपहर में गैस नहीं थी और थोड़ी सी गैस आ रही थी तो मैंने यहाँ पे बना लिए थे आलू मटर। मैंने कहा बस गैस जाने वाली है, जल्दी जल्दी से जो है ना आलू मटर बना लेते हैं और बहुत ही मज़े के ये बने थे। तो यहाँ पे देखें मैंने ऑयल ले लिया था आधा कप और उसमें मैंने एक बड़ी प्याज जो है इस तरह से बारीक बारीक जो है स्लाइस में काट के डाल दी थी और इसको हम कर लेंगे ब्राउन। अगर आप चाहें तो ब्राउन कर लें, इससे अच्छा फ्लेवर आता है, वरना आप इसको गोल्डन ब्राउन भी कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से बनाती हूँ, दोनों ही तरह से जो है बहुत ही मज़े के बनते हैं। और यहाँ देखें, यहाँ पे हमारी प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो गई थी और आज इसमें मैं डालूंगी। और आज हमारी जो प्यारी सी नानी है वो यहाँ पे स्टे करने आई थी वनडे। तो वो रुकने आई हुई हैं, तो मैंने कहा चलो आज प्रॉपर तरीके से तो नहीं बना पाऊँगी लेकिन आपसे छोटा सा जो है व्लॉग जो है शेयर कर लूँ। और यहाँ देखिए साथ ही जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि हमारी जो प्याज है वो जले नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाए। आलू मटर तो मतलब रोटियों के साथ, चपाती के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन चावलों के साथ जो ये मज़ा करती है हाँ, बच्चों को तो इतने पसंद है आलू मटर। और बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि क्या बना रही हो, मैंने कहा आलू मटर। तो इन लोगों ने जो नारा लगाया है ना कि आलू मटर बन रहे हैं घर में तो फिर ना खुशी हुई थी लोगों को। हमने फिर मामा से जिद की, मामा आज चावल भी बना रहे हैं। मामा ने बोला इतने दिन से आप लोग राइस खा रहे हैं, आज मैं नहीं बनाऊंगी। हाँ, और यहाँ देखें मैंने जो है 2 टमाटर लिए थे, उसको मैंने इस तरह से काट के इसमें डाल दिया था। और जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इसे जो है कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए सर्दियाँ आ जाती हैं तो बस हमारे घर में तो ये होता है या तो आलू मेथी गाजर मिक्स जो है बनती रहती है या फिर ज़्यादातर जो है आलू मटर या फिर मटर पुलाव। इस पे तो इतना ज़ोर होता है कि बस ऐसा लगता है कि अगले साल मटर आएंगे ही नहीं। और एज यूजुअल हर सर्दियों में तो यही होता है हर फैमिली के पास कि वो सूप वगैरह तो होता ही है, उनके घर बना रहता है। हमारे यहाँ तो डेली जो है सूप भी बनता है और मटर पुलाव और ये चीज़ें तो बनती ही रहती हैं हमारी तो। और रिमेंबर हमारे घर में जो है मेरे बाबा, उनको ये मामा ने आलू जो हैं वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर कट करके। और यहाँ पे हम आप देख सकते हैं। और ये मेरी जो टीम है, मैंने ऐसे बिठा दिया था अपनी टीम को कि ना तुम लोग जो है मटर छिलो सारे, और मैंने सारे मटर जो है लोगों से छिलवाए। और हम सारी बेटियां हैं और हमें ऐसे काम आने भी चाहिए। मैंने कहा सही है, गुड़ सीखो भाई। और ये सारे जो है दिखा रहे थे कि हम मटर छील रहे हैं। तो मैं आपसे क्या बात कर रही थी। और मेथी और ये मटर वाले काम है ना तो मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ और बातों बातों में और खेल खेल में जो है ना मेरा ये काम भी जो है आसानी हो जाती है इसमें। और बच्चे को तो ज़्यादा मज़ा आता है मटर को छीलने में। और यहाँ पे मैं आपसे क्या बात करी थी रिमेंबर, तो मेरे बाबा को ना यखनी वाला सूप, यखनी वाला कौन सा है वो सूप? कॉर्न सूप बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमें जो है यखनी वाला बाय द वे आपको पसंद है? नहीं, हम सबको पसंद है। यखनी वाला जो है आयशा को बहुत ज़्यादा पसंद है और हफ्ते में एक दफ़ा मैं यखनी वाला बनाती हूँ, बाकी इसके बाबा को डेली सूप चाहिए होता है तो मैं कॉर्न सूप जो है डेली ही बनाती हूँ। और वो मैं नहीं पीती, वो मैं कभी कभी इसको बहुत कम पसंद है। और आप लोगों को पता है कि ये किस तरह पीती है? पूरा सूप जो है वो छान के पीती है। तो मुझे ना उसका मैं एक बात बताऊँ, ये वो सूप को कोई छानता है कि बताओ मुझे। और आप बात सुने, मुझे ना ऐसे बिना छना वो अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल। पता नहीं है क्या, फिर कोई तरीका ही नहीं हुआ सूप पीने का। मजा है, सारा मजा तो ये निकाल देती है। अजीब सा लगता है इसके अंदर जो वो होते हैं ना, क्या मामा वो क्या। तो इसलिए जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ यखनी सूप ही इसको पसंद है और हम इसका इतना मजाक बनाते हैं कि किस तरह से तुम सूप पी रही हो यार। तो बस यहाँ देखिए बातों बातों में मैंने मसाले भी इसमें डाल दिए। तो बेसिक मसाले डालते थे इसमें, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है और हल्दी धनिया है, सारे बेसिक मसाले हैं वो मैंने इसमें डाल दिए थे। साथ ही मैंने
1 कप जो है पानी डाल दिया था ताकि हमारे आलू जो हैं अच्छे से गल जाएं। वैसे मामा तो 15 इसके मिनट के अंदर- लिए मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि हमारे जो हैं आलू अच्छे से गल जाएं। वैसे मामा इसकी रेसिपी हमारे घर पे है ना, ओ सॉरी हमारे चैनल पे, हमारे चैनल पे। हाँ शायद होगी। और यहाँ देखें हमारे जो है आलू अच्छे से गल गए थे और मैंने प्याज ब्राउन की थी ना, इसलिए जो है इसका ये डार्क कलर आया है। अगर आप प्याज जो है ब्राउन नहीं करेंगे तो आलू का इस तरह कलर नहीं आएगा। तो बस ये आलू हमारे गल गए थे। ऊपर से मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चिकन पाउडर। क्या मज़ेदार ये खाना चिकन बना। पाउडर इसमें जो है आप लोग लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका फ्लेवर आता है। और हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है। मतलब मेरे घर में ये आलू मटर जो है ना बच्चे इतने शौक से खाते हैं। मतलब जो भी खाना, मतलब कोई भी डिश बने वो हम सबको ही पसंद है बहुत। हाँ, और यहाँ देखें साथ ही जो है मैंने पानी भी डाल दिया था। जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी है आप उस वैसे हिसाब से मामा, पानी डाल सकते हैं। जैसे बाहर का जो खाना होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता जितना घर के खाने में मज़ा हाँ आता जाहिर सी है। बात है, घर का खाना एक अच्छे तरीके से बना होता है, बिल्कुल नज़रों के सामने होता है। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया था नींबू आधा, और उसके साथ हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी थी सारी। तो ये आप देख सकते हैं। और साथ साथ मैंने रोटियां भी बना ली थी क्योंकि ना लाइट चली गई थी और फिर दोपहर का टाइम था और गैस चली जाती है। बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है गैस का जो है ना यहाँ पे। तो ये देखें सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और गैस जो है बहुत ज़्यादा हमारी जो है कम हो रही है हमारे एरिया में, या पता नहीं पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। तो बस इसको मैं 2 मिनट के लिए दम दे दूँगी और हमारे आलू मटर जो हैं वो तैयार हो गए। और साथ ही साथ जो है जब मुझे पता चला कि अम्मी आ रही हैं तो मैंने जो है यहाँ पे उनके लिए मछली जो है मैरिनेट करके रखी और थी। बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं और वो। मेरी मामा और मामा की मामा को अगर समझना है तो फिर बहुत ज़्यादा इनको मछली पसंद है, फिश बहुत शौक से खाती है बहुत शौक माशाल्लाह से से खाते ये। हैं हम लोग। हाँ, तो हमारे जो अब्बू जिंदा थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो तो बस सर्दियाँ आती थी और उनको इतनी पसंद थी, मछलियाँ खाते भी थे और सबको बना बना के खिलाते भी थे। और मुझे भी उनका ये मामा शौक था। और हमें भी ना, जब मछली दिल करता नहीं है खाने का, लेकिन जब मम्मा के हाथ की खाओ ना तो फिर खाते ही रह जाता है, मज़ा आता है। तो यहाँ देखिए मछली के लिए मसाला मैंने बना लिया था और उसमें मैंने डाला था लहसुन चॉप करके और एक नींबू उसमें डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के हम जो है इसका एक पेस्ट बना लेंगे। वैसे तो मामा इसकी मछली जो है मैं तरह तरह से बना के ट्राई करती ही रहती हूँ और हर तरह से बनाती हूँ, तो अच्छा ही फ्लेवर आता है हर तरह से। क्योंकि मामा की ये फेवरेट रेसिपी है और मामा जो है इसको अलग अलग रेसिपी से ट्राई करती हैं कि उनको कुछ चटपटा मिल जाए। बस सर्दियों में बस मुझे मछली मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मैं खाती रहूँगी बार बार के बस मुझे मछली मिल जाए। हाँ वो तो सही है। हाँ, और बहुत सारे लोगों को जो है मछली पसंद होती है। और यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया था मछली का एक पीस, इसको मैंने नमक और सिरका लगा के तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ा था, लेकिन मैं भूल गई थी। 1 घंटा मैंने इसको छोड़ दिया था और काफ़ी देर तक ये सिरके में रही। और इसके बाद मैं अच्छे से इसमें मसाला लगा दूंगी। ये फिश का फेस है ना। तो यहाँ देखें यहाँ पे मैं जो है इस पर अच्छे से मसाला लगा दूंगी क्योंकि सिर्फ अम्मी खाएंगी और अम्मी अगर बचा देंगी तो फिर ये मैं खा लूँगी। खैर अम्मी ने और मैंने हम दोनों ने ही मिलके खाया था इसको और इसमें कांटे भी थे। तो और पता है मैं ना, मतलब आपको भी बताऊंगी नहीं, जब आप हमें आगे लेके जाएंगे तो मैं बताऊंगी कौन सा कोर्स कर रही हूँ। मैं कोर्स करने अपना मतलब ऑनलाइन क्लास लेने गई, बस मैं आई हूँ, मामा ने सारी फिनिश कर दी थी सारी की सारी। हाँ, तो मैंने अम्मी को भूख लग रही थी, उनको मैंने खाना दे दिया, आलू मटर और मछली दे दी थी। तो बस फिर ये कि वो खाने बैठ गई थी। अब मैं क्या आयशा का इंतज़ार करूँ क्योंकि मैंने बनाई अम्मी के लिए थी। हाँ वो तो बात है कि अपनी अम्मी के लिए उन्होंने बनाया था, लेकिन आखिरी में फिर वो आलू मटर का सालन खा रही थी, उनको ये बहुत पसंद है, उन्होंने खाया। आखिरी में बचा, मामा ने बचाया भी नहीं, सारा खा गए। हाँ ना, हम लोग तो बहुत ज़्यादा शौकीन है इस चीज़ के और बहुत मज़े की लगती है। और ये ना बहुत अजीब सी बात है, शूटिंग करते वक्त ये पता नहीं मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ जाती। हाँ, एक आध वो निकल गया। असल में दोपहर का टाइम था ना, मैं मसाला लगा रही थी इसमें, तो आयशा के जो बाबा वो काम कर रहे थे, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि वो जो है कि काम कर रहे थे। तो वैसे इंट्रो में जो है ना मछली जो है वो मक्खी जो है वो आ गई थी घर में, तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि मक्खी कहाँ से आई। तो यहाँ ये देखें, ये हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ और यहाँ की जो शीटें हैं वो कलर जब हो रहा था तो हमारी शीट जो है थोड़ी सी फट गई थी, तो हस्बैंड ने दोनों शीटें हटाई और उसको सही कर रहे थे यहाँ पे।
और क्योंकि यहाँ से ना बहुत ज़्यादा ठंड आती है, कोयटा की हवा जब आती है तो, और बच्चों का साथ है तो इसलिए हम इसे सर्दियों में बिल्कुल कवर करके रख देते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हस्बैंड जो है इसको निकाल के सही कर रहे हैं। पूरे जो है हस्बैंड ने ही इसका फ्रेम बनाया, प्लास्टिक लगाया था इस पर, और इसके ऊपर जो है इन्होंने चादर लगाई थी और फिर वो चादर भी फट गई। फिर दोबारा से मैंने इनको एक और चादर दी और ये बना रहे थे इसको। और ये साथ में उसी वक्त आ गई थी, 4 बजे हमारी अम्मी आ गई थी और इनको मैं कह रही थी आप लोगों को हाय करें, तो फिर ये इन्होंने हाय किया आप लोगों को। तो और इसके बाद मैं यहाँ से भी दिखा रही थी कि यहाँ देखें कितनी ख़तरनाक हवा आती होगी, इमेजिन करें। और आज तो बहुत ज़्यादा ही हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी ना, बहुत ज़्यादा ही ठंड थी आज, तो मैं काँप रही थी बहुत ज़्यादा ही। तो बस ये वही टाइम था, हस्बैंड को भी चाय दी और अम्मी के लिए भी चाय लेकर आई। हमने चाय बनाई, साथ में काम भी हो रहा था, घर भी फैला हुआ था इसी वजह से। तो ये बाय द वे मैं अपनी सबसे छोटी सिस्टर को फीडर पिला रही थी और मामा कह रही आशा थोड़ा सा दूर हो, मुझे शूटिंग करनी है। मामा कह रही पेड़ दूर कर, पेड़ दूर। तो बस ये हम लोग शाम का टाइम था और उसी वक्त फिर मैं चाय बना रही थी तो अम्मी भी आ गई थी, तो हमने मिल के चाय पी। और फिर यहाँ पे देखें तकरीबन 7 बजे का टाइम था, 7 से 8 बजे का टाइम था और 8:45 बजे हमारे यहाँ गैस चली जाती। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है ना अम्मी के लिए मैं फ़िश बना देती हूँ, फिर गैस चली जाएगी। और ये देखें आप कितनी कम गैस आ रही है, आप ये देख सकते हैं। और पाकिस्तान में गैस का बहुत ज़्यादा ही इशू है, हाँ बहुत ज़्यादा। और आपको बता देती हूँ कि हमारे घर को मतलब जब सर्दियाँ होती हैं हम बहुत ज़्यादा कवर करके रखते हैं अपने घर को। हाँ, और ऊपर का हमारा घर है तो बहुत ज़्यादा हवा आती है और फिर बच्चे जो है फिर बीमार होने लग जाते हैं। और जब हम अच्छे से कवर कर देते हैं तो फिर ये होता है कि बच्चे फिर सर्दियों में बीमार नहीं होते, घर में रहते हैं और ज़्यादा हमारा निकलना भी नहीं होता सर्दियों में। और कई काम भी होता है तो मैं और आयशा के बाबा हम लोग ही जाते हैं और बच्चे तकरीबन घर में रहते हैं, स्कूल और ट्यूशन के अलावा जाते नहीं हैं बच्चे कहीं भी। तो यहाँ देखें बातों बातों में हमारी फ़िश भी जो है बन के तैयार हो गई थी। और आप लोग सब जानते ही हैं फ़िश बनाना, तो इसलिए मैंने एक साइड पे इसको 8 मिनट के लिए पकाया था और दूसरे साइड पे जो है मैंने 5 मिनट के लिए इसको पकाया था, थोड़ा सा क्रिस्पी कर दिया था मैंने। मतलब फ़िश खा जाती हूँ लेकिन मतलब इसका जो फेस और आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज का व्लॉग? उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से तो अल्लाह हाफिज़, और मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।